अल्लाह ताला ने फसाद फिल अर्ज से सख्ती से मना फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उससे दूर रहो। अल्लाह ने नेकी करने और बुराई से दूर रहने का हुक्म दिया। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला का मस्जिद निमरा में खुतबा हज, तकवा दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब, हया ईमान की शाख है। वालिदैन से हमेशा सिला रहमी से पेश आओ और कसरत से गुनाहों की माफ़ी मांगो। अल्लाह से जन्नत तलब करो और जहन्नुम से निजात मांगो। अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को ज्यादा नेमतों से नवाजेगा। ए ईमान वालो, अहद और वादे को पूरा करो। जब भी बात करो अच्छी बात करो, नमाज कायम करो। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान बेहतरीन राब्ता है। ए अल्लाह, फ़लस्तीन में हमारे भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमा। फ़लस्तीनियों की भूख, मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा। फ़लस्तीन के बेघरों को छत अता फरमा, उन्हें अमन अता फरमा। खुतबा हज में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। इमाम काबा शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला गजा के मजलूमों के लिए दुआ करते हुए आप दीदा हो गए। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हुज्जाज कराम मैदान अराफात से मुज़दलिफ़ा रवाना, नमाज मगरिब और इशा एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज कराम रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। इबादत के साथ रमी के लिए कंकरियां जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को मिना पहुंचकर शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। ईद की नमाज के बाद आज़मीन कुर्बानी करेंगे और एहराम खोल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मक्का मुकरमा में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। मुलाकात में अहम सेक्टर्स में सरमायाकारी से मुतल्लिक भी बातचीत होगी। अभी मामले पर भी भारतीय गुरूर खात्मे में लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पूरे इत्माद कहते हैं आबी जारहियत के खिलाफ इक़दाम करेंगे। हमें आबी ज़खायर बढ़ाना होंगे। चारों सूबों की पानी की ज़रूरत पूरी करना तरजीह है। पानी का हक महफूज बनाना इज्तिमाई चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आबी ज़खायर पर इजलास, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चारों वज़राए आला शरीक हुए। पाकिस्तान और भारत में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका फोरम की ज़रूरत है। सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने तमाम वाक़यात पर बात करने पर जोर दे दिया। बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में चीनी टीवी को इंटरव्यू। सिंतास मुआहदे पर बातचीत मुअत्तल होना खित्ते के लिए खतरनाक इशारा करार दिया। पाक भारत जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी के किरदार की तारीफ की। ये भी कहा कि आलमी बरादरी मसला कश्मीर जैसा हसास तरीन मसला नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मार्के हक में शानदार कामयाबी। पाक फ़िज़ाइया के दुनिया भर में चर्चे। मुख्तलिफ मुल्कों की पाक फ़िज़ाइया से जंगी दावपेच सीखने में दिलचस्पी। दोस्त मुल्क बेलारूस के एयरफोर्स कमांडर पाकिस्तान पहुंच गए। एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। मेजर जनरल आंद्रे जेलवा नोविच को पाक फ़िज़ाइया के दस्ते ने सलामी दी। दोनों मुल्कों की फ़िज़ाई अफवाज में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बेलारूस का पाक फ़िज़ाइया की जंगी महारत से सीखने में दिलचस्पी का इजहार। दोनों मुल्कों की फ़िज़ाइया में आला सतही एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तिफाक। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की लंका बुरी तरह लरसने लगी। कांग्रेस ने नरेंद्र सरेंडर मुहिम शुरू कर दी। पाकिस्तान से शिकस्त और अमेरिकी सदर की एक फ़ोन कॉल पर सीज़ फायर के लिए राजी होने पर नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर का नाम दिया। सोशल मीडिया पर भी मोदी एक मजाक बनकर रह गए। मलेशिया में भारतीय मिशन को नाकामी। पाकिस्तान ने बयानिया बनाने की दौड़ में भी भारत को मात दे दी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की कारकर्दगी की दुनिया मुख्तलिफ। मलेशिया जाने वाले भारतीय पार्लिमानी वफ़द ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। भारतीय पार्लिमानी वफ़द का कहना है तमाम मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। न्यूयॉर्क में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भारतीय वफ़द को कूड़ेदान के पीछे छुपना पड़ गया। शशि थरूर की क़यादत में भारतीय वफ़द को सिखों के एहतजाज का सामना। नेशनल प्रेस क्लब वाशिंगटन की इमारत से निकलते हुए भारतीय वफ़द को सिखों ने घेरे में ले लिया। खालिस्तानी मुजाहिरीन को देखकर भारतीय वफ़द की हवाइयाँ उड़ गईं।
भारत प्रॉक्सी वॉर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर लाना चाहता है। हदफ बलूचिस्तान और पाकिस्तान की उभरती हुई मईशत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला ने फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की ऑडियो सुनवाई। फितनातुल हिंदुस्तान को दहशतगर्द और रा को उनका सरपरस्त करार दे दिया। साफ बता दिया कि बलूचिस्तान में बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। पाक भारत जंग में नुकसानात के जायजे के लिए कमेटी का इजलास। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में 15 रुकनी कमेटी ने काम का आगाज़ कर दिया। कमेटी का फौरी तौर पर मुतासरीन के पास पहुँचने और शवाहिद का मुशाहिदा करने का फैसला। ईद के बाद कमेटी का दूसरा इजलास तलब कर लिया गया। अमेरिका फिर से दहशतगर्द इसराइल की हमायत में सामने आ गया। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान की हमायत। गजा जंगबंदी और इमदाद फ्राहमी की करारदाद मंजूर न हो सकी। अमेरिका ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऐसे इक़दाम की हमायत नहीं करेंगे जिसमें हमास की मज़म्मत ना हो। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। पानी पीटे और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। नैब प्रोसिक्यूटर की 4 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ारत कानून से ख़तो किताबत होनी है। गुज़श्ता रात इस केस का पता चला और रात को ही नोटिस मिला। अदालत ने समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर। अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए एक से बढ़कर एक जानवर। भारी भरकम और खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। खरीदारों और व्यापारियों में भावताव। खरीदारों को महंगाई और व्यापारियों को तगड़ा गाहक न मिलने का शिकवा। बड़ी ईद आ गई, महंगाई छा गई। फल और सब्जियां मनमाने दामों पर फरोख्त। कीमत के मामले पर सब्ज मसाला जात को आग लग गई। आलू, प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च और लहसुन की कीमत में तेजी। अदरक और लीमू की कीमत भी बेकाबू। मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी दे दी गई। इंतजामिया बेबस। ईद मनाएं अपनों के संग। परदेसियों की आबाई शहरों को रवानगी। लारी अड्डों पर रश लग गया। लाहौर से भी परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी। रावलपिंडी के बस अड्डों पर भी गहमा गहमी। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी हो गई। हीट वेव अलर्ट जारी। ईद की छुट्टियों और आइंदा हफ्ते के दौरान शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। 7 जून से मुल्क में शदीद मौसमी दबाव कायम होने का इम्कान। शदीद मौसमी दबाव 8 जून से मुल्क के बेशतर हिस्सों को लपेट में ले लेगा। बलाई इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब अहम पेशरफ। पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसों का जाल बिछाने का फैसला। सूबाई हुकूमत 600 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, फैसलाबाद के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। सूबाई काबीना ने बाकायदा मंजूरी दे दी। पानी मुस्तकबिल है, आबी ज़खायर में इजाफा करना होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मौसमियाती तब्दीली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहती हैं मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए 100 अरब मुख्तस किए जा चुके हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की निगरानी के लिए 50 मॉनिटर लगा दिए गए। कानून पर अमल दरामद करने वाले भट्टों को बंद नहीं करेंगे। शजरकारी मुहिम से माहौल को साफ सुथरा बनाया जाएगा। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए महंगी। कराची के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे फी यूनिट की कमी कर दी गई। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए बिजली 93 पैसे फी यूनिट महंगी। कराची के सार्फिन को कमी का रिलीफ जून के बिल में मिलेगा। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमतों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत का बजट में कराची के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। ग्रीन लाइन कराची के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़। ऑपरेशनल ग्रीन लाइन BRT कराची के लिए 18 करोड़ 50 लाख रुपए रखे जाएंगे। जिला गरबी कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 10, नाजिमाबाद और लियाकताबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 12 करोड़ रखने की तजवीज़। निकासी, आब और पानी के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए भी करोड़ों के फंड्स मुख्तस किए जाएंगे।
वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ पर गुफ्तगू। न्याज स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मेयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि अपग्रेडेशन के बाद न्याज स्टेडियम में 17 बरस के बाद इंटरनेशनल मैचेस हो सकेंगे। डिफेंस कराची में नौजवान पर तशद्दुद का केस। अदालत ने मुल्जिम सलमान फारूकी और उवैस हाशमी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। तशद्दुद का शिकार नौजवान सुधीर ने सलमान फारूकी को मुआफ कर दिया और बयान दिया था कि अदालत जो भी फैसला करे उसे कोई एतराज नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबता। टैरिफ समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका को चीन के खिलाफ मनफी इक़दामात को मनसूख करना चाहिए। ताल्लुकात में हर किस्म की मुदाखलत और तकरीबकारी को ख़त्म करना ज़रूरी है। अमरीकी सदर के चीन के दौरा करने का खैर मकदम करेंगे। अमेरिका को ताइवान का मसला एहतियात से देखना चाहिए। ईरान और अफगानिस्तान समेत 12 मुल्कों के शहरियों की अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी। सदर ट्रंप ने नए सफरी पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। बर्मा, चार जमहूरिया कांगो, इस्तीवाई गनी, हैटी, लीबिया, सोमालिया, स्वीडन और यमन के शहरियों की अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा के वीज़ों पर भी पाबंदी आए।